की शुरुआत मौलाना महमूद मदनी से करेंगे। मदनी ने अपने जिहाद वाले बयान पर माफी मांगने से इनकार कर दिया है। न्यूज 18 इंडिया से बात करते हुए मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि उन्होंने जो भी कहा सोच समझ कर कहा और पूरी जिम्मेदारी के साथ कहा। उन्होंने दावा किया कि जिहाद एक पवित्र इस्लामिक शब्द है, लेकिन इसे जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है, तो वो किसी भी तरह से इस शब्द पर माफी नहीं मांगेंगे। तो जिहाद वाले बयान पर जो चौतरफा कड़ी निंदा और प्रतिक्रिया झेलनी पड़ रही है, बावजूद इसके मदनी ने जिहाद वाले बयान पर माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया है। न्यूज 18 इंडिया पर मौलाना मदनी का यह बड़ा बयान, जहां पर उन्होंने कहा कि वो इस शब्द के लिए, पवित्र जिहाद शब्द के लिए माफी नहीं मांगेंगे। जमात-उल-उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के बयान पर लगातार सियासी बवाल भी मच रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं क्या उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया। न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मौलाना महमूद मदनी साहब। सर, आपने कहा जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। लोग ये कह रहे हैं कि आपने भड़काऊ भाषण दिया, मुसलमानों को उकसाने की बात की, हालांकि आपने जो पूरा स्टेटमेंट दिया वो जिहाद को आपने कहा कि एक पवित्र शब्द को बदनाम किया जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है, जो लगातार सवाल आपसे पूछ रहे हैं? अभी जो हमारा तो बहुत ही क्लियर है, जो बात कही गई है तो ये कि ऐसी बोलने में नहीं कही गई, बल्कि वो सब लिख करके तैयार किया गया, वेल प्रिपेयर डॉक्यूमेंट है वो। और हम बहुत ही साफ तौर पे कहना चाहते हैं कि जिहाद एक पवित्र शब्द है, पवित्र इस्लामिक शब्द है। इस शब्द को जिस तरह बदनाम किया जा रहा है, ये मुसलमानों के लिए अनएक्सेप्टेबल है। हम इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बहुत दिनों से सोच रहे थे कि नीचे वाले कुछ कर रहे हैं, चलो छोड़ दो, सोसाइटी खड़ी होगी, सीनियर लीडर्स खड़े होंगे, पार्टियां खड़ी होंगी, सरकारें उसको रोकेंगी, कोर्ट रोकेगी। कोई रोकने को तैयार नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। गाली बके जा रहे हैं और वो वहां तक ऊपर तक पहुंच गया कि चीफ मिनिस्टरों ने और यूनियन मिनिस्टरों ने गाली बकनी शुरू कर दी इस्लाम को। वो कह करके जिहाद जिहाद कह के हर चीज को जिहाद के साथ जोड़ दिया है। तो हमारे लिए तो जरूरी है कि हम बताएं कि जिहाद क्या है, क्यों होता है। हमारी लड़ाई दो तरफा है और दोनों तरफ से पिस रहे हैं। एक तरफ टेररिस्ट है, हम कहते हैं ये टेरर है, ये जिहाद कभी नहीं हो सकता। आप सबको जिहाद बताकर उनको ताकत पहुंचा रहे हैं। मेरी लड़ाई यही है कि आप दरअसल उनको ताकत पहुंचा रहे हैं, टेररिस्टों को, जिहाद जिहाद कह करके, कि उनके जिहाद को एतबार बख्श रहे हैं। तो मेरे लिए जरूरी था कि मैं उनको क्या कहेंगे जो आपकी आलोचना कर रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि भड़काऊ भाषण आपने दिया? मुझे ऐसा लगता है कि बेचारे नासमझ हैं। कुछ दिनों में जब समझ जाएंगे, पहचान जाएंगे मुझको, मेरी बात को समझ जाएंगे, तो ठीक हो जाएंगे। दो आखिरी छोटे छोटे सवाल। सुप्रीम कोर्ट पर आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट लगातार सरकार के दबाव में काम कर रही है। लोग ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगर भरोसा नहीं है तो किस संस्था पर? मेरी ऑर्गेनाइजेशन सुप्रीम कोर्ट पे बहुत भरोसा है। जिस पे भरोसा होता है, जिससे उम्मीद होती है, जिस पर यकीन होती है, जिसकी जरूरत होती है, उसी के बारे में फीलिंग्स भी आती है। अब कम्युनिटी को एक फीलिंग आई है, मैंने उस फीलिंग को एक्सप्रेस किया है और बिल्कुल सही जगह सही तरीके से किया है। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मेरी फीलिंग के हिसाब से, मेरी कम्युनिटी के फीलिंग के हिसाब से बाबरी मस्जिद का फैसला आपके हिसाब से नहीं है? देखिए, अब बाबरी मस्जिद को जो बात मैंने वहां कहनी थी वो मैंने कह दी है। आप कुछ और कहना चाहते हैं तो मुझसे आखिरी सवाल वंदे मातरम को लेकर। आपने कहा कि जिंदा कौमें सरेंडर नहीं करती और वंदे मातरम आपको बोला जाएगा, आप बोल देंगे। तो वंदे मातरम पर चर्चा भी होनी है। तो अगर सर इकेश्वरवादी हैं, इकेश्वरवादी हैं, एक खुदा के मानने वाले हैं, एक ईश्वर की पूजा करने वाले हैं। आप ये चाहते हैं कि मैं 70 जगह पे मत्था टेकने लगूं, ये नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। कोई अगर करना चाहता है करे शौक से, नहीं जबरदस्ती क्यों? तो बच्चों के साथ स्कूलों में जगह जगह जबरदस्ती हो रही है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। पार्लियामेंट में चर्चा भी हो रही है सर, होनी चाहिए। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया महमूद मदनी साहब, जो कि न्यूज 18 इंडिया से बात कर रहे थे। कैमरा पर्सन प्रदीप प्रधान के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। और आइए सीधा रुख करेंगे न्यूज रूम की तरफ। मेरे सहयोगी अमन चोपड़ा हमारे साथ है। अमन, ओवर टू यू। देखिए, जो सफाई मेरे ख्याल से उन्होंने दी है, सीधा सा ये मतलब है वो अपनी जिहादी सोच पर अभी भी कायम है।
जिहादी सोच में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनके हिसाब से उन्होंने कहा कि जिहाद शब्द को बहुत ही गलत परिप्रेक्ष्य में पेश करने की कोशिश की गई। हालांकि आरिफ मोहम्मद खान साहब ने बहुत सही जवाब दिया था। उन्होंने जब कहा था कि कश्मीर में जब हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था तब इन्होंने जिहाद क्यों नहीं छेड़ा। अगर जिहाद इतना पवित्र है जिसको गलत परिप्रेक्ष्य में दिखाने की कोशिश की जाती है, उसका गलत मैसेज देने की कोशिश की जाती है, जिहाद मतलब अत्याचार और अन्याय के खिलाफ लड़ना है जिहाद। तो ये सवाल किसी और ने नहीं, मुस्लिम समाज के ही स्कॉलर्स आरिफ मोहम्मद खान साहब जो कि बिहार के राज्यपाल हैं, उन्होंने पूछा था कि ये जिहाद तब क्यों नहीं छेड़ा गया जब कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं, ये अगर कोई और कहता, वैसे संविधान सबसे सर्वोपरि है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम नहीं मानना सिर्फ इस बात पर कि तलाक़े बिद्दत को खत्म किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा, या विवादित ढांचे को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। मेरे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज, आपने सुना होगा मदनी साहब से न्यूज़ 18 इंडिया ने बातचीत की, उनके बयान पर सफाई मांगी, लेकिन वो कह रहे हैं कि बयान आप लोग जिहाद को गलत बताकर आतंकवादियों की ही मदद करते हैं, ये उनका पक्ष है। स्वामी चक्रपाणी महाराज नहीं, जब जिहाद, आप ये बताइए, हमारे हिंदू बेटी बहनों के साथ लव जिहाद करके नाम बदल के राजू गुट्टू बदल करके और हिंदू बेटी बहनों के साथ जो है रेप करते हैं, धर्मांतरण करा देते हैं और उसको अटैची में पैक करके हत्या कर देते हैं, और उस पर इनके संस्थान या मदनी साहब कभी आज तक एक फतवा जारी नहीं करते हैं, तो क्या उस जिहाद को हम क्या माने? हैवानियत न माने, हम उसको पाप न माने? नहीं, वो कह रहे हैं ना वो हैवानियत है, जिहाद नहीं है, वो हैवानियत है। नहीं, उसे जिहाद कहना उनकी मदद करना है, ये कह रहे हैं मदनी साहब। अगर ये हैवानियत है तो एक बार भी आज तक बताइए बहुसंख्यक हिंदुओं के देश में एक भी हिंदू नहीं मिलेगा कि अपना नाम बदल करके असफाक रख के किसी मुस्लिम बेटी बहन के साथ जिहाद किया हो और लव जिहाद किया हो, लेकिन लाखों, एक नहीं लाखों मिल जाएंगे जो कोई असफाक है राजू गुड्डू बता करके और हमारे हिंदू बेटियों को कर दिया। अगर ये इनको मानते हैं कि ये दरिंदगी है तो आखिर फतवा आज तक क्यों नहीं इनके खिलाफ जारी किया, क्यों नहीं इनको इस्लाम से कह रहे हैं? वो ये जो शब्दावली है, उनको जो असल आपत्ति है, जब हमारे संवाददाता ने भी उनसे बात की, उनको असल आपत्ति है लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद। ये जिहाद शब्द को बहुत ही बैड लाइट, मतलब बहुत ही गलत तरीके से दिखाया गया। जिहाद बहुत ही पवित्र शब्द है इस्लाम के हिसाब से, अत्याचार और अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला शब्द है जिहाद। आप लोग लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद के चक्कर में जिहाद को बदनाम कर दिया आप लोगों ने। इनको ये समझना चाहिए, राक्षस शब्द जो है ना, हमारे यहाँ लोग पहले नाम से लगाते थे, राक्षस का मतलब रक्षा करने वाला होता है, लेकिन जब रक्षक ही भक्षक हो गया तो वो नकारात्मक में चला गया। तो आपकी जो जिहाद होगा आप अच्छा नाम, लेकिन जब उस जिहाद के नाम पे आप लव जिहाद करोगे, थूक जिहाद करोगे, हिंदुओं के खिलाफ जिहाद करोगे, गजवा हिंद बनाने के लिए जिहाद करोगे, और जिस मातृभूमि पे जन्म लिया उसको जय जयकार नहीं बोलोगे, फिलिस्तीन जय बोलोगे और भारत माता की जय बोलने में शर्म आएगी, वंदे मातरम नहीं बोलोगे, तो ये निश्चित रूप से ये हैवानियत हो चुका है, या कहीं ना कहीं दरिंदगी हो चुका है, या शांति का कारण हो चुका है। तो इसको हम वो नहीं कहे तो क्या कहे भाई? इसको देखिए, कहीं ना कहीं जो नकारात्मक लोग हैं, जो आसुरी लोग हैं, उनको बचाने के लिए मदनी साहब जिस प्रकार से कर रहे हैं, गैर जिम्मेदारानी ये कार्य कर रहे हैं। एक जिम्मेदार पद पे होके, एक जिम्मेदार मौलाना होकर के और गैर जिम्मेदार लोगों का, जो दरिंदों का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस प्रकार से महिमा मंडल ने कर रहे हैं जिहाद का, हमें लगता है कि तब महिमा मंडित करते जब उन लोगों को, जितने जो कन्हैया कुमार के हत्यारे हैं, चाहे कमलेश तिवारी के हत्यारे हैं, चाहे हमारे जो लाखों बहन बेटियों का जो जिहाद किया, उसको फतवा जारी करके इस्लाम से अगर उसको खारिज करते और कहते कि नहीं हम इस तरह के लव जिहाद या उसको मैं अनदेखा वो करता हूँ, निंदा करता हूँ, तो समझ में आता। लेकिन उसको इस्लाम से खारिज किया नहीं, बल्कि बड़े बड़े वकील उसको खड़ा कराते हैं। वो तो कह ही रहे हैं कि मैं महिमा मंडन कर रहा हूँ जिहाद का, क्योंकि जिहाद है इतना पवित्र शब्द, वो बहुत ही पवित्र शब्द है इस्लाम में। जिहाद, अत्याचार अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना है जिहाद। वो बेशक जिहाद के नाम पर 26/11 से लेकर 9/11 और अभी दिल्ली वाला 10/11 भी हुआ, लेकिन जिहाद बहुत ही पवित्र शब्द है और आप लोगों ने बदनाम कर दिया। ये मदनी साहब का पक्ष है। हालांकि एक मिनट, मेरे साथ स्वामी दीपांकर भी जुड़ चुके हैं, मौलाना साजिद रशीदी भी इस वक्त मेरे साथ हैं, लेकिन पहले मैं स्वामी दीपांकर एक कमेंट में आपका ले लेता हूं। आपने भी सुना, आप लोग हैवानियत कहिए, दरिंदगी कहिए, ये थूक वाली दरिंदगी और ये बेटियों को, हिंदू बच्चियों को फंसाना, धर्म पहचान छिपाकर उसको जिहाद से जोड़ना, ये गलत है। ये मौलाना मदनी कह रहे हैं, ये जिहाद शब्द को बदनाम कर दिया आप लोगों ने। मैं समझता हूं अमन भाई कि कोई मौलाना मदनी कोई अभी कोई ऐसी सुप्रीम पावर नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम ना माने।
अच्छा, कोई निर्णय इनके पक्ष में दे दे तो सही है, और अगर जो पक्ष में ना दे तो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम ना रहे। इससे ज्यादा कोई मजाक हो सकता है? और जब जब जुर्म होगा तब तब जिहाद होगा, ऐसा शब्द कहकर क्या घुसपैठियों को जो देश में रह रहे हैं उनको प्रवोक कर रहे हैं, या देश में मुसलमानों को प्रवोक कर रहे हैं? कह रहे अन्याय के खिलाफ क्या आवाज इस उठाना जिहाद होता है, तो अन्याय अन्याय अत्याचार के सुप्रीम खिलाफ। कोर्ट कर रहा, अन्याय अमन भाई सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, देश की सरकार कर रही है, कौन कर रहा है अन्याय? अन्याय तब आपको नहीं लगा जब बांग्लादेश के अंदर हजारों हिंदुओं का नरसंहार हो गया, तब आपको जिहाद करना चाहिए था। पहलगाम में जब 26 लोगों का कपड़ा उतार करके हत्या कर दिया गया, तब आपको जिहाद करना था, तब क्यों नहीं किए? आज आपको लग रहा है कि मुझे जिहाद करना है। मुझे लगता है कि डेथ विल किल यू लेटर बट योर इग्नोरेंस विल किल यू मच बिफोर इट। इस तरीके की नासमझियां आप, मुझे लगता है कि देश के ऊपर थोप रहे हैं, और मुझे लगता है कि इसकी बहुत गंभीरता से विवेचना करनी चाहिए अमन भाई। ये एक भयानक चीज है जो ये बोल गए हैं, और इसके परिणाम बहुत 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 घातक होंगे। मौलाना साजिद रशीदी, आपने सुना मौलाना मदनी को, न्यूज़ 18 ने उनसे बात की, वो अभी भी अपने बयान पर कायम है। वो कह रहे मैंने कुछ गलत नहीं कहा। लेकिन सवाल ये जो स्वामी दीपांकर ने पूछा, या आरिफ मोहम्मद खान साहब ने भी पूछा कल, कि ये अगर जिहाद इतना पवित्र है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जिहाद है, तो थूक कांड के खिलाफ कब जिहाद की बात की? या अपनी पहचान छिपाकर बच्चियों को फंसाने वालों के खिलाफ कब जिहाद की बात की? पहलगाम में आतंकी हमले के खिलाफ जिहाद की बात कब की? ये सवाल भी वाजिब है मेरे ख्याल से। मौलाना साजिद रशीदी। अमन भाई, अगर आपको याद हो 2012 में रामलीला मैदान में हिंदुस्तान की तमाम बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदुस्तान के तमाम बड़े उलमा, इन तमाम ने कश्मीर में जो जिहाद के नाम पर आतंकवाद हो रहा है उसका खंडन किया, आईसिस का खंडन किया, तमाम इन जिहादों का खंडन किया कि ये जो जिहाद के नाम पर आतंकवाद हो रहा है, और बोला कि आतंकवाद है, इसको जिहाद से नहीं जोड़ना। आपने पहलगाम का जिक्र किया, हिंदुस्तान का एक मुसलमान बताओ जिसने कहा हो कि नहीं पहलगाम में जो हमला हुआ वो ठीक हुआ? तमाम मुसलमान सरकार के साथ थे। और बल्कि मैंने तो ये भी कहा, आपको याद होगा, मैंने कहा कि आप हमें इजाजत दीजिए, हम लड़ेंगे जाके पाकिस्तान के साथ में, और पाकिस्तान को नक्शे से मिट जाना चाहिए, पाकिस्तान खत्म हो जाना चाहिए जो इस तरह की हरकतें कर रहा है। इससे ज्यादा हम क्या कहेंगे अमन भाई, क्या कहेंगे? लेकिन अब अगर ये जो स्वामी दीपांकर जी बैठे हैं, मैं बड़ा अदब करता हूँ, इनका एहतराम करता हूँ, चक्रपाणी महाराज भी मेरे अच्छे मित्र हैं। आप इनसे पूछिए गीता में जिहाद को किस डेफिनेशन के साथ बताया गया है। जिहाद में कहा गया है, कृष्ण जी कहते हैं, जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म घटता है, तब तब मैं जालिमों के खात्मे और धर्म के कयाम के लिए, धर्म को बढ़ाने के लिए आता हूं। यानी जब भी अन्याय होगा तो श्री कृष्ण जी आएंगे, ये गीता कह रही है। और कुरान भी यही कहता है कि नाहक किसी को मारना पूरी इंसानियत को मारने जैसा है। लेकिन अगर अन्याय होगा तो उसके खिलाफ ये संघर्ष होगा, जद्दोजहद होगी, उसके खिलाफ उठना पड़ेगा। इसी को कुरान और गीता, हमारे यहाँ जिहाद का जो कॉन्सेप्ट है ना अमन भाई, वो सेल्फ डिफेंस है। सेल्फ डिफेंस का मतलब यह है कि अगर आप पर कोई जंग थोपता है, आपके ऊपर कोई हमला आवर होता है, तो आप अपने बचाव के लिए उस पर हमला कर सकते हैं। और उसमें भी 3 चीजों का ख्याल रखा गया। मोहम्मद साहब की वाणी पढ़िए आप। मोहम्मद साहब ने कहा कि अगर जंग भी थोप दी जाए आपके ऊपर, तो सीनियर सिटीजन के ऊपर हाथ नहीं उठाना, औरतों के ऊपर हाथ नहीं उठाना, बच्चों को नहीं मारना। ये 3 चीजें फिर भी लाजमी है। आप मुझे बताइए, जिहाद को, इतने पाक शब्द को अगर हम जोड़ेंगे मूत के साथ, थूक के साथ, तो ये अन्याय नहीं है हमारे साथ? साजिद रशीदी, अगर ये थूक जिहाद से आपत्ति है, तो थूक कांड के खिलाफ कौन सा जिहाद छेड़ा गया? वो तो होता है ना, थूक कांड तो होता है, वो तो है। उसके खिलाफ कभी आप लोग उतरे सड़कों पर? सरतन से जुदा की नारेबाजी क्या जिहाद की श्रेणी में आती है क्या? फिर बड़े सारे तीखे सवाल हो सकते हैं, बुरे लग सकते हैं। जब सड़कों पर उतरा जाता है, सरतन से जुदा की नारेबाजी होती है, ये सारी चीजें, ये भी क्या जिहाद की श्रेणी में आते हैं? आप इससे भी तीखे सवाल कीजिए, उसका भी जवाब दूंगा। मैं ये कह रहा हूँ, जब सरतन से जुदा की बात हुई और कन्हैया को मारा गया, मैं फिर कहता हूँ, एक मुसलमान बताओ जो उनके साथ खड़ा हुआ था? नहीं, किसने विरोध किया? किसने विरोध किया? नहीं, उस वक्त तो नहीं, ना, उस वक्त कन्हैया के खिलाफ लोग सड़कों पर थे। टेलर कन्हैया के खिलाफ लोग सड़कों पर थे। सरतन से जुदा की नारेबाजी, खादिम, मुझे अच्छे से याद है। सुनिए अमन भाई, जी बिल्कुल, कन्हैया के खिलाफ इसलिए थे कि उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत बात कही थी,
लेकिन सर तन से जुदा के साथ कोई नहीं था। नहीं, उस वक्त सरतन से जुदा की नारेबाजी हुई थी। अच्छा चल, मुझे बिल्कुल। अगर एक बार साजिद रशीदी, अगर मुझे आप बता दें एक चीज, हो सकता है मैं गलत हूं, मुझे सही करिएगा। जो कन्हैया के खिलाफ जो भी लोग सड़कों पर थे कन्हैया के खिलाफ, लेकिन उसके सर काटे जाने के खिलाफ कितने लोग सड़कों पर उतरे थे? अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने आपको कुरान की बात बताई, अब फिर उसको कन्हैया का सर काटे जाने के खिलाफ कितने लोग सड़कों पर उतरे थे? सर मैं बता रहा हूँ ना, हर चीज सड़कों पर उतर तो नहीं बताई जाएगी। नहीं तो कन्हैया के खिलाफ तो सड़कों पर उतरे थे ना रशीदी साहब, आप समझ रहे हैं? अब आप सड़कों पर उतरे थे, कन्हैया के खिलाफ इसलिए सड़कों पर उतरे थे क्योंकि मोहम्मद साहब की बात थी। मोहम्मद साहब हमारे लिए जीने मरने की चीज है, अगर हम उनके लिए मर भी जाएं तो हम शहीद होंगे। तो वो जो सर काटा गया वो इस्लाम के खिलाफ था ना, तब क्यों नहीं सड़कों पर उतरे? मोहम्मद साहब के खिलाफ बोलेगा उसके लिए सड़कों पे आएंगे हम, लेकिन अन्याय अगर किसी पर होगा उसके लिए भी बोलेंगे। तो कन्हैया के साथ अन्याय हुआ, हाँ या ना? कन्हैया का जो सर काटा गया, इस्लाम में सर काटने की गुंजाइश कन्हैया के नहीं साथ अन्याय हुआ, हाँ या ना? मैंने बोला ना इस्लाम में गुंजाइश नहीं सर कन्हैया के साथ अन्याय हुआ, हाँ या ना? भाई साहब मैं बोल रहा हूँ ना कि इस्लाम अब में बताइए, गुंजाइश यही नहीं आपकी सर सोच काटने समझ की। आ जाती है। मैं बोल रहा हूँ यही तो अन्याय है, और किसको अन्याय कहेंगे आप? कन्हैया के साथ अगर अन्याय आपका हुआ, बोल दीजिए जो हाँ या ना, है- बोल दीजिए ना, नहीं, यहाँ पर अमन भाई, क्लियर हो जाएगा। हो सकता है ना हम गलत समझ रहे हो, आप बोलिए कन्हैया असल के में क्या साथ है, अन्याय अमन हुआ। भाई, अमन भाई, आप असल में पता क्या है, आप लोग जो है केबीसी पे आ जाते हैं। फिर आपका मतलब ये ये तो होता है केबीसी कि ये तो मैंने होता ही है अन्याय साहब, लफ्ज़ ये तो बोल हाँ या ना, इसमें कोई बोलने बीच की वाला लाइन भी तो होती नहीं। अन्याय सर बोल काटा गया, कन्हैया के साथ अन्याय हुआ, बस मैं इतना बोल बोल रहा हूँ दीजिए। इसको। मैं स्वामी दीपांकर को गलत बोल दूंगा, मैं सबको मैं गलत 10 बोल दफा दूंगा। बोल चुका, हाँ। मैं 10 दफा बोल चुका, इस्लाम में इसको अन्याय कहते हैं। कन्हैया के गर्दन साथ काटना अन्याय हुआ, इस्लाम बस में इतना नहीं बोल है। दीजिए। स्वामी दीपांकर गलत, मैं गलत, सब गलत, आप सही अब देखिए, आप उसी जिद पे नहीं आगे बोलेंगे कि ना। जो आप गलत बताइए बोलो फिर वो बोलो। फिर मैं कह फिर रहा कहां हूं से ना, कौन सा जिहाद? मैं बड़ी कह बड़ी रहा हूं बातें ना, हो रही थी, इस्लाम अमन को पसंद अन्याय मानता है बातें। गर्दन काटने को। मैं कह रहा हूं ना, आप इस लफ्ज को क्यों नहीं समझना तो चाह बोल रहे? दीजिए ना कन्हैया के साथ अन्याय हुआ। यही तो दिक्कत है, यही अमन तो भाई। दिक्कत आपके साथ है फिर यही तो साजिद दिक्कत है रशीदी। आपके अब साथ बताइए, में। आप बड़ी जो अमन लफ्ज पसंद आप बातें कर रहे थे, बोलेंगे, एक सेकंड लगता वो है आप हम लोगों का असली दोहराएं, चेहरा सामने तो लाने आप में। मानेंगे कि हम राष्ट्रवादी हैं। हाँ हम बिल्कुल देश तब प्रेमी अगर मानूंगा, आप- मैं बिल्कुल तब मानूंगा नहीं। साजिद रशीदी। मैंने कहा, मैं फिर कह रहा हूँ, 10 बार कह रहा हूँ, 100 बार कहूंगा, 1000 बार कहूंगा, 1 लाख बार कहूंगा, इस्लाम में गर्दन काटने की इजाजत नहीं है। ठीक है, ठीक है, इसको ठीक अन्याय है, नहीं बिल्कुल बोलेंगे आप? ठीक है, चलिए। नहीं बोलेंगे तो इसको फिर अन्याय आप? कन्हैया के साथ यही तो अन्याय हुआ, है। अगर इस्लाम में नहीं कन्हैया है तो के साथ अन्याय हुआ, कमलेश तिवारी के साथ भाई अन्याय साहब, हुआ। अगर इस्लाम में नहीं है तो अन्याय हुआ ना। तो बोलिए ना, करने वाले गलत- एक बार लाइन बोलने में क्या आपत्ति है? बोलिए कन्हैया कमलेश तिवारी के साथ अन्याय हुआ। अरे मेरे भाई, आपके लफ्ज नहीं आप बोलेंगे ना इस्लाम- आप, नहीं बोलेंगे। तो बातें बड़ी बड़ी, एक सेकंड लगता है असली चेहरा सामने लाने नहीं, में। नहीं, अब बोल दीजिए सुनो। ना कन्हैया कमलेश हाँ, तिवारी के मेरा- साथ अन्याय हुआ। अरे अमन भाई, मैं आपको जानता हूँ, असली चेहरे बहुत बेनकाब करते हैं। बहुत जल्दी आप। आपका एक और सेकंड आपसे लगता है। कितनी बार हुए, आप वो भी जितने सबने देखा मीठी है। अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आप बोल दीजिए ना, मैं गलत, स्वामी दीपांकर गलत, हम सब बोलेंगे हम सब गलत। बोलिए इस्लाम कमलेश उसको तिवारी गलत कन्हैया के मानता साथ है। गलत हुआ। इस्लाम गर्दन काटने को नहीं कहता, इस्लाम नहीं कहता गर्दन काटने को। नहीं इस्लाम तो नहीं बोल कहता दीजिए ना गर्दन कन्हैया के काटने साथ को। गलत हुआ। 1 लाख बार बोलूंगा, बोलिए, इस्लाम नहीं कहता गर्दन काटने को। तो ये कन्हैया के जिसने साथ काटा है, गलत हुआ, काटा है। कन्हैया के साथ जिसने गलत काटा हुआ, है, गलत काटा है। कन्हैया के साथ गलत हुआ, कमलेश जिसने तिवारी के काटा साथ है, गलत गलत हुआ। काटा नाम है। लेने में क्या दिक्कत है आपको? जिसने काटा है, गलत काटा है। कन्हैया के लेकिन साथ गलत कन्हैया हुआ ने बोल जो दीजिए बात ना, की, आप बोलिए कि उसने गलत क्योंकि आप कहा था। जस्टिफाई कर रहे हैं उस चीज आप को। बोलिए कि मोहम्मद साहब के बारे में उसने गलत कहा था। गलत बोलिए कहा, आप। बिल्कुल मैं बोलता हूँ, ठीक है, इसमें उसके क्या? अब साथ आप बोलिए अन्याय हुआ। अब आप बोलिए ठीक है, कन्हैया उसके का साथ गलत, अन्याय हुआ। कन्हैया के साथ अन्याय उसके हुआ, साथ अन्याय हुआ और उसको फांसी मिलनी चाहिए जिसने किया। कन्हैया के साथ गलत हुआ, बिल्कुल हुआ, उसको फांसी मिलनी चाहिए जिसने किया। कन्हैया के साथ और गलत बताइए। हुआ। नाम लीजिए कन्हैया कमलेश, चलिए ठीक है। स्वामी कन्हैया दीपांकर के नहीं बोलेंगे, साथ मुझे गलत पता है हुआ, सर, उसको फांसी मुझे पता है मिलनी रशीदी और साहब, बताओ। मुझे पता है। मन में कन्हैया कुछ के और साथ होता है, गलत जुबान पर हुआ, कुछ उसको और होता फांसी है। मिलनी एक मिनट, चाहिए। स्वामी दीपांकर ठीक है, कन्हैया के स्वामी साथ दीपांकर गलत हुआ, उसको बताइए। फांसी मिलनी चाहिए। अमन बाबू, ठीक मैं है। दो एक बात प्लीज महत्वपूर्ण प्लीज कहना प्लीज, चाहता स्वामी दीपांकर, रशीदी जी एक हूं। मिनट दो एक गंभीर बातें आपसे करना चाहता हूं। Please. आप चीजों की संजीदगी समझते हैं। आप सोचिए कि पहलगाम जैसा एक घटना है, बांग्लादेश जैसा एक घटना है, 90 में कश्मीर एक घटना है, बंगाल एक घटना है। किसी एक घटना के विरोध में कोई एक बार मुस्लिम समाज सड़कों पर उतरा और जिहाद किया उन निर्दोष लोगों के लिए जो मार दिए गए, सिर्फ इसलिए और नारे लगे सर तन से जुदा के। पर खैर छोड़िए, उससे आगे बढ़िए। ये रहा लोनी।
लोनी के बाजू में ही एक छोटा सा गांव है, शिव मंदिर बड़ा फेमस है वहां का। वहां एक पंचायत रखी गई। वहां पंचायत में बताया गया कि इंसान थूक कर खिला रहा है और जूस में मूत्र का इस्तेमाल कर रहा है। कोई एक समाज खड़ा हुआ, मुस्लिम समाज, जिन्होंने कहा कि ये जो लोग कर रहे हैं हम इनके खिलाफ आज सड़कों पर उतरे हैं और लानत है ऐसे लोगों पर जो अपने भाई कहने वाले हिंदू समाज पर उन्हीं के साथ गलत कर रहे हैं, थूक कर खिला रहे हैं नवरात्र के अंदर। किसी एक व्यक्ति ने कभी बोला? कभी मदनी साहब ने निकल कर कहा? पर वो जिहाद के बारे में बोल रहे हैं कि जब जब जुर्म होगा जिहाद होगा। किसको जिहाद माने? जो आप लोग किताबों में पढ़ा रहे हैं वो, या जो बरेलवी पढ़ा रहे हैं वो, या जो वहाबी पढ़ा रहे हैं वो? बड़ी लॉजिकल बात है जो स्वामी दीपांकर ने की। जुर्म अगर जो है जुल्म होगा तो जिहाद होगा, तो क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी जुल्म की श्रेणी में आता है बाबरी मस्जिद को लेकर? तो अगर वो जुल्म की श्रेणी में आता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जिहाद होगा? नंबर एक। नंबर दो, वक्फ को लेकर जो फैसला संभवतः जो सारी SIR को लेकर, तो क्या ये भी जुल्म की श्रेणी में आता है? लेकिन साहब सवाल तो मेरे ख्याल से अभी भी वही है कि अगर वाकई जिहाद इतना पवित्र शब्द है जैसा कि आप लोग कहते हैं, तो थूक कांड के खिलाफ जिहाद कब होगा अमन बाबू और ने एक आतंकवाद बात के कहना खिलाफ? चाहता हूं। शुक्रिया, छोटा सा ब्रेक, शुक्रिया।